बजाज ऑटो में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के चलते आती हुई इस कंपनी में दिक्कतें। दरअसल खबरें ये चल रही है कि इस कंपनी के जो एक्सपोर्ट्स है, खासकर नाइजीरिया में जो एक्सपोर्ट्स है, उसको लेके लगातार प्रॉब्लम हो रही है और उसके चलते कंपनी अपने कुल प्रोडक्शन का करीब 25% के आसपास की कटौती जो है वो कर सकती है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर दोनों में। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कुल सेल्स में से करीब 80-84% के आसपास जो सेल्स होती है वो केवल टू व्हीलर्स की होती है, और उसमें से भी जो एक्सपोर्ट्स है करीब 41% के आसपास है। यानी कि इस कंपनी के कुल एक्सपोर्ट्स में से एक अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है, कुल सेल्स में से अच्छा खासा साइजेबल पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उसमें से 65% टू व्हीलर एक्सपोर्ट करने का काम जो है वो केवल और केवल नाइजीरिया में कंपनी करती है। और नाइजीरिया में काफी सारी अनसर्टेनिटीज है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वहां पे, वो एक दिक्कत की बात है। इसके अलावा वहां पे भी इलेक्शन और डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है वो काफी हिल चुकी है और अनस्टेबल हो चुका है नाइजीरिया, और उसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगे चल के एक्सपोर्ट्स में दिक्कतें और बढ़ सकती है। इनफैक्ट पिछले कुछ महीने से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपोर्ट्स में वैसे ही गिरावट आ रही थी। नवंबर दिसंबर 2022 में अगर मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 30% के आसपास की गिरावट थी। जैन में वो बढ़ के करीब 36% हो गई, टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। और फेब में अगर आप देखेंगे तो करीब 46% के आसपास की गिरावट जो है वो इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स में देखने मिली थी। अब एक्सपोर्ट्स में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है इस कंपनी की प्रॉब्लम तो होगी। 25% के आसपास माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कट होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपास की कैपेसिटी जो है उस पर कंपनी रन करती है। वहां से 25% कट होना यानी कि ऑलमोस्ट 50-55% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना, अगर ये होता है तो कंपनी के रेवेन्यूज पे तो इंपैक्ट होगा, लेकिन उससे बड़ा इंपैक्ट आपको इस कंपनी के मार्जिन पे देखने मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है तो आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़े हुए रहेंगे और उसका सीधा इंपैक्ट जो है इस कंपनी पे मार्जिन में हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही सबको प्रॉब्लम है, या फिर सारे एनालिस्ट यही मान के चल रहे हैं कि यहाँ से अगर 25% प्रोडक्शन कट होता है तो कंपनी के हालात खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट करीब 5% के आसपास देख रहे हैं। तो बजाज ऑटो सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन करता हाँ, प्रॉब्लम एक्सपोर्ट्स की है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक होती नहीं, बट बड़ी कटौती हो सकती है एक्सपोर्ट्स को लेकर। और बजाज ऑटो में आज आप डीप कट्स सुबह से ही आते हुए दिख रहे हैं। कोई अभी तक रिकवरी के आसार इस काउंटर पे दिखे नहीं है। जरा वागले साहब एक फ्रेश लुक लेंगे सर। बजाज ऑटो के चार्ट पर 200 रुपए का कट आज आ चुका है, 5%, 3650 का लेवल। दीपांशु, हमने सुबह बेरिश व्यू किया था लेकिन बाउंस बैक आया नहीं, तो किसी को बेचने का चांस नहीं मिला होगा। और जो फोर्स से गिरा है मुझे लगता है और भी थोड़ा डाउन साइड है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे बेच भी नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ये 3600 3550 यहाँ से भी और एक 70-80 रुपए की डाउन साइड में देख रहा हूँ, जहाँ एक मल्टीपल बॉटम है 3550 का, वो शायद होल्ड करे। तो यहाँ पर भी मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेना नहीं चाहिए, वेट करना चाहिए।